मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कई मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज यादव से खास बातचीत की आराध्य टीवी संवाददाता दुर्गेश यादव ने। मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे, चूँकि नई नई जिम्मेदारी दी गई है और चुनाव सर पर हैं। हालांकि चर्चाएं थी, प्रत्याशी बनाए जाने की नाम की घोषणा भी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट भी काट दिया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। हमारे साथ खुद मौजूद है डॉक्टर मनोज यादव, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नादी टीवी में बहुत स्वागत। बहुत बहुत बधाई नादी टीवी को। सर, पहला सवाल यही कि नई जिम्मेदारी दी गई है आपको। हालांकि टिकट की जब घोषणा हुई तो आपका नाम था, ऐन वक्त पर टिकट कटा, आखिर ये क्यों? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो हम सब लोगों को स्वीकार रहता है और वो सीट को, क्योंकि हम लोगों को जीतना था, जीतने के लिए रणनीति बनाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना रखा है, षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन निरस्त कराया। ये उनकी चाल है, लेकिन हम लोग अब इसके लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि अभी किसी को समर्थन देंगे, कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी और इसको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में था और आगे भी इंडिया गठबंधन मैदान में रहेगा। खजुराहो में जिस तरीके की खबरें निकल करके सामने आई, इंडिया गठबंधन के तहत आपको एक सीट दी गई थी, पूरी दमदारी के साथ आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर ये हुआ कि उनका, आपके प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जो आज देश के हालात हैं, अभी कल एक आपका न्यूज़ अखबार ने कल एक सर्वे आया 10 राज्यों का, तो उसमें इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है और 2024 में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, हमारे प्रत्याशी महोदय गए हुए हैं कोर्ट, चुनाव आयोग में भी उन्होंने अपील की हुई है, तो उसका निर्णय अब चुनाव आयोग के ऊपर है और कोर्ट के ऊपर है, वो कब आता है। लेकिन अभी हम लोग चुनाव मैदान में खाली नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी को समर्थन देकर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु भोपाल है राजनीति के दृष्टिकोण से, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना एक भव्य कार्यालय खजुराहो में बनाने जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? आप लीजिए, केंद्र बिंदु भोपाल है, भोपाल में भी समाजवादी पार्टी की ज़मीन है, प्रदेश कार्यालय के लिए ली हुई है। यहाँ भी एक कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, साथ में एक सब कार्यालय प्रदेश का, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड हमेशा मजबूत रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी सबसे ज़्यादा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुंदेलखंड में ही दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सरकार बनाने जा रहा है। अब की बार 400 पार का नारा देते हुए आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया है और उन चीज़ों को एक 70 पेज के घोषणा पत्र में पिरोया है। उसको, घोषणा पत्र को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो आपकी गारंटी है, आप लोगों को जो घोषणा पत्र है, कितना अंतर पाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र बताएं जो उसने वादा किया हो और पूरा किया हो। आप मध्य प्रदेश को लेकर देख लें, अभी जो मैंने बताया कि ना तो महिलाओं के लिए 3000 मिले, ना 450 में सिलेंडर मिला। जब बीच में कांग्रेस की सरकार थी तो कर्ज माफ़ी की ये लोग चिल्लाते थे, इनकी सरकार अब कंटिन्यू है। क्या इन्होंने कर्ज माफ़ी की? क्या नहीं की? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं हो रही है। और इनके जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं वो जनता के हित की नहीं है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने सबसे पहले कर्ज माफ़ी उन्होंने की थी, सिंचाई फ्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने की थी, लागू किया, कन्याओं के लिए शिक्षा फ्री की थी। और तो और आप देखेंगे तो पहली पार्टी एक समाजवादी पार्टी है जिसने छात्रों को आज की डेट में विश्व एक रिकॉर्ड बनाया कि लैपटॉप दिए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ, जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ है और घोषणा करती है वो पूरी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा वीर है और घोषणा वीर इससे पहले यहाँ मुख्यमंत्री भी थे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, जिन्होंने कई मुद्दे पर खुल कर के अपनी बातें रखी।
और कुल मिलाकर के जिस तरीके से बताया कि किस प्रकार से चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए जद्दोजहद चल रही है और पूरी तैयारी है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 10 से 15 सीटों पर ये जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आगे एपिसोड में आपको दिखाएंगे, किसी शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी।